हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज है 20 जनवरी और देखिए दोस्तों 20 जनवरी का करंट अफेयर। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। देखिए दोस्तों, आइसलैंड में अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो वहाँ पर अभी आपातकाल लगा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आइसलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये दोस्तों मुंबई में किया जाएगा, महाराष्ट्र मुंबई में आयोजन किया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसका नाम है जयपुर। तो जयपुर इसका नाम है, जयपुर शिखर सम्मेलन, लेकिन ये मुंबई में आयोजित हो रहा है, तो इस बात को आप गौर रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। दोस्तों ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है, ये दोस्तों एसबीआई ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियनशिप बना है। देखिए दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। और देखिए, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है। तो ये दोस्तों मॉरिशस ने घोषणा कर दी है, 22 जनवरी को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है हिंदू धर्मावलंबियों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर प्रभान्ने का निधन हुआ है, वे कौन थी। याद रखिएगा, डॉक्टर प्रभान्ने एक सिंगर थी, ये दोस्तों एक गायिका थी, सिंगर थी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों विलियम लाई, ये दोस्तों ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं, विलियम लाई। आपको याद रखना है, ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई। देखिए दोस्तों, चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुखसैन मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फिलिक्स त्सेकीदी को चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में नमो नवमाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ये दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ हुआ है। तो ये दोस्तों बांसेरा में हुआ है। याद रखिएगा, दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव ये बांसेरा में आयोजित हुआ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये गुवाहाटी में किया गया है, असम राज्य में है, गुवाहाटी में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। तो 100% हिस्सेदारी खरीद ली है, 100%। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है। दोस्तों ये 14 नंबर की मंत्री स्तरीय बैठक है, भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति 14वें नंबर की बैठक है, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है,
हिंदू माह घोषित अक्टूबर को किया है? किसने किया है? जॉर्जिया ने किया है। महीना कौन सा है? अक्टूबर है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों मालदीव ने घोषणा की है। भारत से कहा है कि अपने सैनिकों को 15 मार्च तक यहाँ से हटा लीजिएगा। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में क्राउन प्रिंस फेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? तो ये दोस्तों डेनमार्क के बने हैं। याद रखिएगा दोस्तों, डेनमार्क। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों ब्रिटेन ने की है, यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने के लिए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये हमारे 15 प्रश्न खत्म हो गए। हम कल वाला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा कल का प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों चीन ने किया है। आपको याद रखना है, चीन। देखिए दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो आपको इन चारों में से एक ऑप्शन बताना है, कौन सा सही है। चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आपको फिर मिलेंगे।